नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज मैं आपको शनि शिंगणापुर के दर्शन करवाने ले जा रहा हूं। दोस्तों, अभी हम शिरडी में हैं। साईं बाबा के दर्शन करने के बाद अब हम शनि शिंगणापुर के लिए जा रहे हैं। दोस्तों, यह यात्रा हमने दिल्ली से शुरू की थी और दिल्ली से उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हुए हम शिरडी पहुँचे व साईं बाबा के दर्शन करते हुए अब हम शनि शिंगणापुर जा रहे हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग व शिरडी की वीडियो आप पिछले पार्ट में देख सकते हैं। दोस्तों, हम यह यात्रा कार से कर रहे हैं, पर मैंने यहाँ पता किया तो पता चला कि शिरडी से शनि शिंगणापुर का मैजिक टेम्पो का किराया 200 रुपये प्रति सवारी है। शिरडी से शिंगणापुर बस भी जाती है, बस का किराया और भी कम हो सकता है। शिरडी से शिंगणापुर की दूरी करीब 70 किलोमीटर है। दोस्तों, शिरडी से शिंगणापुर का रास्ता ठीक ठाक ही है, ज़्यादा खराब नहीं है। आगे बिना डिवाइडर के सिंगल रोड है तो गाड़ी ध्यान से चलाइएगा। इस रास्ते में आपको जगह जगह पर गन्ने के जूस की दुकानें व झूले नज़र आएंगे। आप चाहे तो इनका आनंद उठा सकते हैं। इस रास्ते में हमारा 20 रुपये का टोल लगता है। दोस्तों, अब मैं आपको शनिदेव की मूर्ति स्थापना की कथा शॉर्टकट में सुना देता हूँ। एक बार गांव के पास नदी में बहते हुए एक शिला यानी कि चट्टान वहाँ आ जाती है। उस चट्टान पर एक व्यक्ति जोर से लाठी ठोक देता है तो चट्टान से खून निकलने लगते हैं। यह बात सारे गांव में फैल जाती है। बात गांव के प्रधान व ब्राह्मण तक भी पहुंचती है। उसी रात गांव के प्रधान के स्वप्न में शनिदेव दर्शन देते हैं और कहते हैं कि यह चट्टान मेरी मूर्ति है, तुम इसकी स्थापना इस गांव के मंदिर में करवाओ व उसकी पूजा आराधना करो। यह बात प्रधान सभी गांव वालों को बताता है। वह चट्टान को लेने के लिए पहुंचता है। सभी लोग पूरा जोर लगाते हैं पर वह चट्टान टस से मस नहीं होती। बिल्कुल भी उस चट्टान को उठाने में कोई सक्षम नहीं हो पाता। पूरा गांव मिलकर कोशिश करता है पर वह चट्टान नहीं हिल पाती। फिर अगली रात को दोबारा से प्रधान के स्वप्न में शनिदेव दर्शन देते हैं। वह कहते हैं, इस चट्टान को उठाने के लिए किसी मामा भांजे को बुलाओ। मामा भांजे की जोड़ी ही इसको उठा सकती है। वह जिस बैलगाड़ी में तुम इसको ले जाओगे उन बैलों की जोड़ी भी मामा भांजे ही होनी चाहिए। अगले दिन प्रधान यह बात गांव वालों को बताता है। उसके बाद मामा भांजे की जोड़ी को बुलाया जाता है। वह बैलों को भी ढूंढकर मामा भांजे की जोड़ी को ही बुलाया जाता है। उसके बाद वह शिला मामा भांजे द्वारा वहाँ से उठ जाती है और मामा भांजे बैलों के द्वारा ही वहाँ से खींचकर मंदिर तक ले जाई जाती है। वह वहाँ पर स्थापना की जाती है तथा मामा भांजे के द्वारा ही उसकी पूजा की जाती है। दोस्तों, यही कहानी शनि शिंगणापुर की है। उसके बाद उस गांव के अंदर खुशहाली हो जाती है। जो बाढ़ आती है उसका संकट खत्म हो जाता है। शनि शिंगणापुर गांव के अंदर कहीं भी ताला नहीं लगाया जाता। स्वयं शनिदेव उसकी इस गांव की रक्षा करते हैं। दोस्तों, अब हम शनि शिंगणापुर पहुंच चुके हैं। यह पार्किंग है। पार्किंग में अच्छी सुविधा है। बस, कार, स्कूटर सब खड़ा हो सकता है यहाँ पे और काफ़ी बड़ी पार्किंग है। पेड़ भी हैं। ना छाँव में, गर्मी है तो छाँव में अपना गाड़ी को खड़ा कीजिए।
साथ में शौचालय बना हुआ है, इधर कैंटीनें हैं साथ साइड में, और सामने काफ़ी दुकानें हैं। दुकानों से आप पूजन सामग्री व प्रसाद खरीद सकते हैं, कैंटीन में आप भोजन कर सकते हैं। और दोस्तों मैंने यहाँ पर देखा कि जो शौचालय हैं उनके अंदर दरवाजे तक भी नहीं है, तो ताले की तो बहुत दूर की बात होगी। तो मैंने यहाँ किसी से पूछा कि क्या यहाँ दरवा किसी के घर में दरवाजे नहीं होते। उन्होंने बताया कि दरवाजे तो होते हैं पर यहाँ कुंडी ताला नहीं लगाया जाता, केवल हम पर्दा यहाँ पर लगाते हैं दोस्तों। और दोस्तों और जगहों की तरह यहाँ पर जैसे गाइड या टूरिस्ट के पीछे लोग पड़ जाते हैं, पीछे पागलों की तरह दौड़ने लगते हैं, उन्हें कुछ खरीदने या गाइड करने के लिए पीछे पड़ जाते हैं, पर ऐसा यहाँ हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। हमारे पीछे कोई नहीं पड़ा और हमने बड़े ही आराम से यहाँ दर्शन किए। केवल एक दुकानदार ने हमें यहाँ की पूजन विधि सब कुछ समझाई और बताई, वह हमने यहाँ से प्रसाद खरीदा। अब हम दोस्तों मंदिर के अंदर चल पड़ते हैं। यह मंदिर का मेन गेट है और यहाँ पर जूते चप्पल रखने की जगह है। यहाँ अपने जूते चप्पल रखकर आप आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर शनिदेव की मूर्ति पर तेल चढ़ाने के लिए एक 500 रुपये की पर्ची कटती है। अगर आप शनिदेव की मूर्ति पर तेल नहीं चढ़ाना चाहते तो वह पर्ची मत कटवाइए, आप बाहर रखे हुए जगह पर तेल चढ़ा सकते हैं। अगर आपको शनिदेव की मूर्ति पर तेल चढ़ाना है तो यहाँ एक 500 रुपये की पर्ची कटती है, एक आदमी जाकर वहाँ तेल चढ़ा सकता है। और हमें किसी ने बताया कि अगर मामा भांजे हों तो बहुत अच्छा रहता है, हमेशा मामा भांजे यहाँ पर आओ और शनि देव पर यहाँ तेल चढ़ाओ तो ज़्यादा आपको फल मिलता है। ऐसा कुछ यहाँ के लोगों ने हमें बताया दोस्तों। तो मेरे साथ मेरा भांजा तो था नहीं दोस्तों, पर मैंने अकेले ही यहाँ पर शनिदेव की मूर्ति पर तेल चढ़ाया व 500 रुपये की पर्ची कटवाई। बाकी सभी लोगों ने यह बाहर जो बना हुआ है यहाँ पर तेल व सामग्री सब चढ़ा देते हैं, वह दूर से ही शनिदेव को प्रणाम कर लेते हैं। केवल जिसने पर्ची कटवाई है वही शनिदेव तक पहुँच पाता है, उन्हें छू पाता है और वहाँ पर तेल चढ़ा पाता है। जैसे कि इस पर सामने आप मुझे देख रहे हैं, मैं शनिदेव के ऊपर फूल फल जो भी है सामग्री चढ़ा रहा हूँ, वह तेल अर्पित कर देता हूँ और उनको छूकर उनका आशीर्वाद ले लेता हूँ दोस्तों। बाकी सभी लोग पीछे नीचे ही रुक गए थे क्योंकि सबके पास पर्ची नहीं है, पर्ची एक ही मिलती है, केवल एक आदमी को ही ऊपर जाने का मौका मिलता है दोस्तों। या दो मामा भांजे हों तो वो जा सकते हैं और पूजा कर सकते हैं। जिन लोगों पर दोस्तों शनि की साढ़े साती का प्रभाव है उन्हें यहाँ ज़रूर आना चाहिए और शनि देव की पूजा आराधना करनी चाहिए। उनके लिए यहाँ अलग से पूजा करवाई जाती है जिनके ऊपर शनि की साढ़े साती का प्रभाव होता है। दोस्तों यहाँ शनिदेव की मूर्ति खुले में रखी गई है। यहाँ इनकी मान्यता है कि शनिदेव खुले में रहकर हमारे गांव की रक्षा करते हैं, वह उनकी दृष्टि पूरे गांव पर बनी रहती है। इसी मान्यता के चलते इस गांव के लोग अपने घरों में ताले नहीं लगाते व काफ़ी घरों में तो दरवाजे भी नहीं हैं। इनकी मान्यता के अनुसार यहाँ कोई चोरी नहीं कर सकता। यदि कोई ऐसा करता भी है तो उसे शनिदेव की साढ़े साती यानी 7.5 वर्ष तक शनिदेव की दृष्टि का सामना करना पड़ता है। उस व्यक्ति को अत्यधिक दुख झेलना पड़ता है। गांव वाले कहते हैं कि एक बार किसी ने चोरी करने की कोशिश की तो वह अंधा हो गया। वह किसी ने एक बार दरवाज़ा व ताला लगाने की कोशिश की तो वह परिवार सहित कार एक्सीडेंट में मारा गया। इसलिए यहाँ कभी कोई चोरी करने की कोशिश नहीं करता और यहाँ सभी नो डोर पॉलिसी को मानते हैं और फॉलो करते हैं। पूरे इंडिया में केवल एक शनि शिंगणापुर ही ऐसा गांव है जहां पर किसी के घर में दरवाजे नहीं हैं और कोई यहां अपने घरों में ताले
नहीं लगाता। दोस्तों, पिछले 400 सालों से यहाँ पर औरतों के लिए एक अलग कानून था। शनि देव की स्टैचू पर औरतें तेल नहीं चढ़ा सकती थी, पूजा नहीं कर सकती थी, उन्हें नहीं छू सकती थी। परंतु 2017 के आसपास में यह कानून सुप्रीम कोर्ट द्वारा तोड़ दिया गया। अब यहाँ औरतें भी, महिलाएं भी पूजा कर सकती हैं, शनिदेव पर तेल चढ़ा सकती हैं। जैसा कि आप सामने देख ही रहे हैं, कुछ महिलाएं शनिदेव देव पर तेल चढ़ा रही हैं, उनकी पूजा अर्चना कर रही हैं दोस्तों। तो अब महिलाओं की जाने की यहाँ कोई मनाही नहीं है। महिलाएं भी यहाँ पर शनिदेव की पूजा अर्चना कर सकती हैं, उन पर तेल अर्पित कर सकती हैं, पूजन सामग्री जो भी हैं अपने अर्पित कर सकती हैं और शनिदेव की आराम से पूजा यहाँ कर सकती हैं दोस्तों। यहाँ भाई साहब अंदर जाके तेल चढ़ाने का चार्ज 500 रुपये है, वरना आप बाहर डाल दीजिए। बाहर कई जगहें बनी हुई हैं, तो डायरेक्ट स्टैचू पर डालने का चार्ज 500 रुपये है डोनेशन का यहाँ पे, ठीक है। और एक ही आदमी जाके डाल सकता है फैमिली से, सब नहीं जा सकते। यहाँ पे लगा दी क्या वो धूप धूप? मौसी अगरबत्ती लगा दी यहाँ? सबने लगा दी हमारे वाले में से? यहाँ आप देख पाएंगे कि हमारे चालक साहब भी आ गए हैं। उन्होंने भी 500 रुपये की पर्ची कटवाकर अंदर तेल चढ़ाया स्टैचू पर। वो भी शनिदेव की पूजा कर रहे हैं। दोस्तों, हमारे दर्शन काफ़ी अच्छे हुए। यहाँ पर कोई ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, आराम से सबने दर्शन किए और शनिदेव की पूजा आराधना हमने यहाँ पर की। बस दोस्तों, हमें यहाँ पर जो ये है चार्ज लगा, थोड़ा ज़्यादा लगा हमें चार्ज। कोई गरीब आदमी होगा तो वह किस प्रकार से 500 रुपये की पर्ची कटवा कर शनिदेव पर तेल चढ़ा पाएगा दोस्तों। तो यह चार्ज थोड़ा इन्हें कम करना चाहिए। कोई चाहे तो अपनी इच्छा से कितना भी दान कर सकता है, परंतु इस चार्ज को मेरे ख्याल से थोड़ा कम करना चाहिए। दोस्तों, लोग काफ़ी दूर से आते हैं, न जाने कितनी दूरी से लोग दूरी तय करके आते हैं और फिर यहाँ पहुंचकर शनिदेव के दर्शन के लिए इतने पैसे देने पड़े तो उन्हें काफ़ी दिक्कत होती है। कई मंदिरों में हमारे पैसे बिल्कुल नहीं लिए जाते और परंतु कुछ मंदिरों में जैसे यहाँ पर इतने पैसे लिए जा रहे हैं, तो यह थोड़ा सा मुझे गलत लगा। पर पता नहीं ये इन लोगों ने किस लिए यह इतना खर्चा रखा हुआ है, यह चार्ज रखा हुआ है। इसकी क्या वजह है, इसके बारे में तो मैं नहीं जानता, परंतु मैं जो जानता हूँ, मुझे जो लगता है वह आपको बताता हूँ कि कम से कम मंदिर में दर्शन तो फ्री होने चाहिए।
बाकी आप प्रसाद वगैरह या किसी में चार्ज ले सकते हैं, परंतु भगवान के दर्शन के लिए तो कम से कम या फ्री चार्ज रखना चाहिए। एक गरीब व्यक्ति के पास भगवान का केवल यही सहारा होता है और उसमें भी चार्ज देना पड़े तो यह मुझे बात कुछ सही नहीं लगी। यदि कोई मेरी बात सुन रहा है, कोई अधिकारी, तो उससे मेरी प्रार्थना है कृपया इस चार्ज को कुछ कम किया जाए और हो सके तो बिल्कुल फ्री कर दिया जाए। कोई भी अपनी इच्छा से चाहे तो वह कितना भी दान दे सकता है, उस पर कोई रोक टोक नहीं होती। मंदिर का परिसर काफ़ी सुंदर व भव्य बनाया गया है, किसी को कोई असुविधा नहीं होती, सबकी सुविधा का यहाँ ध्यान रखा गया है। यहाँ पर कुछ समाधियाँ, कुछ अलग अलग देवी देवताओं के मंदिर बनाए गए हैं। शिव जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है व और भी कई देवी देवताओं के यहाँ पर मंदिर हैं। आप सभी के यहाँ दर्शन कीजिए, सबकी प्रार्थना कीजिए, पूजा अर्चना कीजिए, आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी दोस्तों। और पूरे दिल से, पूरे समर्पण भावना से शनिदेव को तेल अर्पित कीजिए, उनकी पूजा आराधना कीजिए, आपको काफ़ी यहाँ फल मिलेगा और शनिदेव आप पर अपनी कृपा बना के रखेंगे दोस्तों। दोस्तों, शनिदेव जी के दर्शन करने के बाद अब हम निकल पड़े हैं औरंगाबाद की तरफ। आज रात को हम औरंगाबाद में रुकेंगे और दोस्तों औरंगाबाद में हम आपको एक बहुत ही ऐतिहासिक चीज़ दिखाने वाले हैं। एक तो वहाँ पर ज्योतिर्लिंग है जो कि घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग है। हम आपको वहाँ पर घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवाएंगे व उसके बाद बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर, कैलाश मंदिर, जो कि एलोरा केव्स में स्थित है। वहाँ पर एलोरा केव्स बहुत सारी हैं, हम आपको एलोरा केव्स के भी वहाँ दर्शन कराएंगे। हम वहाँ काफ़ी घूमे फिरे और एलोरा केव्स की इतिहास जानकर हम हैरान रह गए। दोस्तों, एलोरा केव्स इतनी अच्छी बनाई गई हैं कि जिसकी सुंदरता देखते ही बनती है दोस्तों, और उसके बारे में हम आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं। तो चलिए अगली वीडियो का थोड़ा इंतज़ार कीजिए और जल्दी ही हम आपको एलोरा केव्स व घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन करवाएंगे दोस्तों, यहाँ शिंगणापुर में हमने आसपास देखा तो यहाँ पर गन्ने की व कपास की बहुत खेती होती है। हर जगह पर कपास व गन्ना आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ अंगूर की खेती भी बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर किशमिश काफ़ी सस्ती मिलती है। हमने कई जगह रेट पता किए तो 100 से लेके 200, 400, 500 रुपए किलो तक किशमिश यहाँ पर मिल जाती है दोस्तों। और जगह जगह आपको यहाँ गन्ने का जूस पीने को मिल जाएगा। गन्ने की यहाँ पर बहुत ज़्यादा खेती होती है दोस्तों। जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों आप कोशिश कीजिए कि दिन में ही अपना सफ़र जारी रखें। रात को अंधेरे पर ये सुनसान रोड मुझे कुछ ठीक नहीं लगते, क्योंकि रोड काफ़ी छोटे हैं, संकरे हैं और पता नहीं कोई हादसा हो भी सकता है और नहीं भी मैं कुछ कह नहीं सकता। तो हो सके तो दिन में ही अपना सफ़र जारी रखें व पूरा करें दोस्तों। आपको जहाँ भी पहुँचना है, अगर लंबे रास्ते पर आप जाते हैं तो दिन में ही आप जाएं, और पहली बार आप जा रहे हैं कहीं पर तो दिन में ही आपके लिए बेस्ट रहेगा, अगर फैमिली भी आपके साथ है तो। कोई नहीं, आगे से भी रास्ता, चलो चलो आगे।
आप देख ही सकते हैं कि मेरे दोनों तरफ खेत हैं, छोटे छोटे, कई जगह कुछ गांव बने हुए हैं, रास्ता काफ़ी छोटा है। तो इसी के हिसाब से मैं आपको देखकर बता रहा हूं कि दिन का सफ़र ही आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जहां भी पहुंचे दिन में ही पहुंचे और अपने सफ़र को दिन में ही जारी व पूरा करें दोस्तों। वापस ही ले लो, पता लगा। हम यह रास्ता थोड़ा गूगल मैप के सहारे चल रहे थे और गूगल मैप ने थोड़ा सा हमें गांव का रास्ता दिखा दिया और काफ़ी अंदर से हमें आगे ले गया। थोड़ा हम भटक गए थे, पर किसी से हम रास्ता पूछ करके सही रास्ते पर पहुंच गए। रात को तो कोई पूछने के लिए भी आपको शायद ना मिल पाए इन रास्तों पे, इसलिए मैं कहता हूं कि दिन में ही अपना सफ़र पूरा करें दोस्तों यह शिग्नापुर का सफ़र हमारा काफ़ी अच्छा रहा। हमें किसी भी प्रकार की कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। बच्चों ने हमने पूरा यहाँ पर एंजॉय किया। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हमारे सामने नहीं आई, ना हमें किसी ने कोई परेशान किया। जैसे कि कई जगहों पर कुछ गाइड लोग परेशान करते हैं, कुछ दुकानदार पीछे पड़ जाते हैं, इस तरीके से यहाँ पर हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आराम से दर्शन हुए, सब ने कोऑपरेट किया। जहाँ कुछ सहायता चाहिए थी वहाँ सहायता भी ली हमने। सब ने काफ़ी हेल्प की। यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे और मददगार हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं होने देते, ना कोई किसी के साथ कोई फ्रॉड या धोखा करते। काफ़ी अच्छे यहाँ के हमें लोग लगे और सब कुछ अच्छा रहा। मालिक की ऐसी कृपा रही कि हमें किसी भी प्रकार की यहाँ और पूरे रास्ते में, पूरे सफ़र में हमने पूरी यात्रा कर ली, पर हमारे पास किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई। सारा सफ़र और रास्ता हमने बहुत ही अच्छे से पार किया दोस्तों। मालिक की हम पर बहुत कृपा बनी रही। अब दोस्तों हम मेन रोड पर आ चुके हैं और मेन रोड पर हमें एक यह गन्ने के जूस की दुकान दिखाई दी। आप भी देख सकते हैं यह किस तकनीक से गन्ने का जूस निकाल रहे हैं बैल की सहायता से, और लकड़ी के ये दो पार्टों के बीच में से गन्ना डालकर इसका जूस निकाल रहे हैं। सभी ने जूस का आनंद लिया और फिर उसके बाद हम आगे औरंगाबाद की तरफ बढ़े। गन्ने का जूस काफ़ी अच्छा लगा हमें। यहाँ पर कोई किसी प्रकार की मिलावट नहीं थी, बिल्कुल प्योर ताज़ा गन्ने का जूस हमने यहाँ पर पिया दोस्तों। तो दोस्तों कमेंट में बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे चैनल व वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, और लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। आगे जल्दी ही आपके लिए और भी अच्छी ऐसी वीडियो आने वाली है दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि नई वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और जल्दी से वह वीडियो आप देख पाओ दोस्तों। आपका कोई भी सवाल किसी भी चीज़ से लेकर है, आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। जल्दी ही आपको उसका आंसर मिल जाएगा। इस सफ़र को लेकर किसी भी प्रकार की आपके जहन में कोई समस्या है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। हम आपकी पूरी सहायता करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में औरंगाबाद घृणेश्वर मंदिर में। तो आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह हमारे साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।